चिट्ठीकर श्री रामलाल शर्मा। पर्सन संख्या 190। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को देय कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जिन नई शुभ शक्ति योजना के विवाह उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं है, शुभ शक्ति योजना पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित बेटियों तथा महिला हिताधिकारियों को उद्यमिता से सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने तथा विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। महिला हिताधिकारी पुत्री स्वयं के विवेक से सहायता राशि विवाह हेतु उपयोग में भी ले सकती है। वर्ष 2021 एवं 21-22 में विधानसभा क्षेत्र चौमू में उक्त योजना में लाभान्वित किए गए आवेदकों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। कोरोना काल में मंडल कोष का उपयोग अपेक्षाकृत अन्य संवेदनशील योजनाओं यथा सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति तथा शिक्षा सहायता योजनाओं में किया गया। इसके अतिरिक्त कोष का प्रयोग राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रमिकों को तत्कालिक सहायता दिए जाने में किया गया। खंड 3, शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। छात्रवृत्ति हेतु मंडल द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 21-22 तक चौमू विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं बधाई दूंगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के 215 आवेदन आपके पास आए, 170 को आपने रिजेक्ट किया, 45 को आपने पेंडिंग रखा और अब तक एक भी लाभार्थी को कोई लाभ नहीं दिया। मंत्री महोदय, आप मुझे ये बता दो कि एक तो 170 आपने रिजेक्ट किए, ये किस आधार पे किए? नंबर 1 आपने कहा है कि कोरोना काल में मंडल कोष का उपयोग अपेक्षाकृत अन्य संवेदनशील योजनाओं तथा सिलोकिस मृत्यु सहायता। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोविड से मरने वालों को कितनों की आपने सहायता की और कितने सिलोकिसिस से मरने वाले व्यक्तियों की आपने सहायता की? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड की जो सहायता है वो समाज कल्याण विभाग से नहीं है, इससे श्रम विभाग से नहीं है, वो समाज कल्याण से दी जाती है। और सिलिकोसिस का जो आपका है प्रकरण है, वो आपके 2 लोगों के आवेदन आए हैं सिलिकोसिस के और 2 के 2 हमने अप्रूव कर दिए हैं। मैं साथ के साथ माननीय सदस्य की ये जो भावना है, इसको मैं कहना चाहूँगा कि शुभ शक्ति का जो भुगतान है वो पिछले आपके समय से ही नहीं हो पाया और जो सेस जो इकट्ठा होता है कोविड की वजह से सेस भी इकट्ठा नहीं हो पाया। इसके अंदर न तो कोई भारत सरकार कोई मदद करती है न कोई राज्य सरकार मदद करती है, सारा सेस जो आता है उसी से इसका भुगतान होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को, जिन्होंने पिछली बजट घोषणा की कि इसके जो भी भुगतान पेंडिंग है उनकी बजट सरकार राज्य सरकार देगी और उनको भुगतान कराया जाएगा। इसी प्रक्रिया में अभी जो कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की, जो सारे इन प्रकरणों का निस्तारण कर रही है, जांच कर रही है और अभी भुगतान प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। और मैं समझता हूं बहुत ही जल्दी जो पुरानी पेंडेंसी है वो हम इसको कर देंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय सदस्य, आप अगर पुराना उसमें भी देखेंगे तो पहले भी 750 प्रकरण शुभ शक्ति के थे, जब तो आप खूब बांट रहे थे, चुनाव का समय था, उस समय भी 750 में से मात्र 90 प्रकरण इन्होंने स्वीकृत किए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय मैं कोई बात कर रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक मेरी विधानसभा क्षेत्र किशन मानपुरा की रहने वाली संतोष है, इसके पति का नाम बंसी है। 10 दिन पहले इसके पास फोन गया कि मैं श्रम विभाग से बोल रहा हूँ, हरमाड़ा सर्वे के लिए आया हूँ, आप मुझे 5000 रुपये दे दोगे तो मैं आपको अप्रूव कर दूंगा, आपने आवेदन कर रखा है क्या? मैं इन्हें इसकी सूचना आपके कमिश्नर को भी दी, जो मोबाइल नंबर से उसने कॉल किया वो नंबर भी दिए, उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग की वो रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहोगे? नंबर 1। दूसरा, आपने परिशिष्ट 3 के ऊपर कहा कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आपने स्वीकृत तो 148 2020-21 में किए और 21-22 में आपने 67 किए, टोटल 215 किए। मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपके पास आवेदन कितने आए और कितनों को आपने रिजेक्ट किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन आए 20-21 में 1012 और 21-22 में 648, जिसमें से आपके 148 और 67 हमने सैंक्शन किए। दूसरी बात, आपने कहा कि इस प्रकार का फोन आया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा वो अगर सही फोन है और सच्चाई में है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय इससे पहले भी जो ई मित्र इसके अंदर संलिप्त हैं
उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। हमारे अधिकारी कर्मचारी भी कोई इसके अंदर संलिप्त है, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की थी। और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त का जो अभियान चल रहा है, एसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार के कोई भी प्रकरण हो तो आप निश्चित तौर पर हमें सूचना दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न जोगिंदर सिंह आवाना।